हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग एक नए ड्रामे के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मैं कल मामा से कह रहा था, मैंने कहा मामा एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। वैसे तो मामा के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और मामा ड्रामास देखना तब शुरू करती हैं जब उनकी कम से कम 10 एपिसोड्स आ चुकी हों। लेकिन जब मैंने ये बताया उनको कि मामा अली रज़ा का ड्रामा है, तो मामा एकदम खड़ी हो गई, कहती कितनी एपिसोड्स आई हैं उसकी, अभी तक जल्दी लगा। मैंने कहा मामा अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आई हैं, देखना है अभी या बाद में स्टार्ट करेंगे? तो मामा ने कहा नहीं, अभी लगा दो, अभी मैं फ्री हूँ और अली रज़ा के ड्रामा तो मामा कभी मिस नहीं करती। और आज से काफ़ी महीने पहले मैंने इस ड्रामे की एक BTS वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और उस पर भी मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं पिन में कमेंट्स शेयर कर दूँगा। नहीं क्या बोलते हैं उसको, अब खैर छोड़ें, मैं आपको मिल जाएगी वो वीडियो। We don't care. Let me tell you. We don't care. तो चलें, इस ड्रामे की फर्स्ट 2 एपिसोड्स हम लोगों ने देखी हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। चलो भाई। प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत ही मेहनत कश मजदूर अपनी मजदूरी ख़त्म करके घर जा रहा होता है, लेकिन उसकी बकरियां किसी के खेतों में चली जाती हैं और वो जिसके खेतों में जाती हैं वो बहुत ही बड़ा जालिम और बेगैरत इंसान होता है। तो वो उनसे बोलता है कि भाई अब आपकी बकरियां हमारी खेतों में आ गई हैं, हम लेके जा रहे हैं। वो बंदा आवाज़ें देता रहता है कि खुदा के वास्ते मेरी बकरियां मुझे वापस कर दो, लेकिन वो लोग उसकी बकरियां लेके चले जाते हैं। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात है? खैर, अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो के साथ, जिसका नाम है मंसूर। और मंसूर वैसे तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविज़म दिखा रहा है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। खैर, आज ट्यूशन पढ़ा के जब वो घर वापस आता है तो बहुत थक चुका होता है। अपनी अम्मा और अपनी बहन के साथ रहता है और उसकी अम्मा कहती हैं बेटा भाई आ चुका है, उसके लिए जो है ना दूध पत्ती लेकर आओ। तो खैर उसकी बहन ना दूध पत्ती की बजाय जामा शीरी डाल के ले आती है दूध में। तो मंसूर कहता है मैं तो रोज़ दूध पत्ती पीता हूँ, आज जामा शीरी। तो उसकी अम्मा कहती हैं बेटा दूध पत्ती कहाँ से बनाएं, दूध तो है ही नहीं, बकरियाँ आपकी बस चोरी हो गई हैं। तो खैर वो बड़ा परेशान होता है और अपने अब्बा के पास जाता है और कहता है अब्बा बकरियाँ किधर हैं हमारी? तो उसके अब्बा कहते हैं बेटा वो देखो वो कुछ जालिम लोग सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारी बकरियाँ ले ली, ज़िबा कर दी और गोश्त बस बनने ही लगा है अब। तो खैर हमारा मंसूर सामने देखता है तो वाकई उनकी बकरी का ज़िबा हुआ हुआ गोश्त लटका हुआ होता है और ये कुछ लोग खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं कि हा हमने आज पार्टी करनी है। तो खैर मंसूर उनको मारने के लिए जाता है, लेकिन हमारे अंकल मंसूर को रोक लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी फड्डे में पड़े। आज रात को वैसे भी वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आया था कि ये सब कुछ हो गया। खैर रात को वो अपने अब्बा से कहते हैं अब्बा अब मैं 1-2 हफ्ते तक नहीं आ सकूंगा, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा सेमिनार है। जाते जाते वो अपनी अम्मा से भी दुआएं लेता हुआ जाता है। उसकी अम्मा काफ़ी ज़ोर डालती हैं उस पर कि बेटा शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र आ गई है। लेकिन खैर हमारा मंसूर ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहता है शादी करने से पहले। तो खैर वो रात को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है। लेकिन गाइस ड्रामे में ट्विस्ट जब आता है, मंसूर ना अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है कि जिन लोगों ने हमारी बकरियां चोरी की थी मैं उनके बेड़े को आग लगा दूंगा। वो फ़ौरन अपने दोस्त के साथ बाइक पर रात के 11:30 बजे जाता है, दीवार फलांग के दुश्मन के अड्डे में घुस जाता है और यहाँ पे इनका सारा ज़रूरी सामान पड़ा हुआ होता है जिससे ये लोग तिजारत किया करते थे। सारे सामान को पेट्रोल छिड़क के और तीली लगा देता है। हर तरफ आग हो जाती है और सारी उनकी गाड़ियाँ भी जल जाती हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा सामान तहस नहस हो जाता है। और ये देख के मुझे बहुत ठंडक पड़ी थी। अब इन लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है तो ये लोग रात के टाइम बस तो मिल नहीं रही, तो रोड के दरमियान में खड़े हो जाते हैं। सामने से एक बस वाला आता है और कहता है ए भैया रात के टाइम ये कौन सी तमाशागिरी कर रहे हो, हटो, सामने से जाना है हमें। तो वो कहता है हम नहीं हटेंगे, हमें बिठाओ। तो खैर बस के अंदर जगह नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे करके वो ना बस की छत के ऊपर बैठ जाता है और अब ये लोग जा रहे हैं टुक टुक करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर के मुल्क से पाकिस्तान वापस आई है। 6 दिन के लिए यूरोप घूमने गई थी अपने अब्बा की कमाई के पैसों से। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत मज़ा आया, स्विट्ज़रलैंड में 2 दिन गुजारे, 2 दिन जर्मनी में गुजारे। इसके घर में इसका एक कज़न भी रहता है जो कि इसके चचा का बेटा है और उससे प्यार करता है। खैर हमारी हीरोइन का नाम है रुबाब और रुबाब अपने कज़न को कुछ ज़्यादा घास नहीं डालती, बस कहती है कि हाँ ये काम कर दो मेरा, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स ले आओ, उसको अपने इशारों पे नचा के रखती है। लेकिन इसके अब्बा इस लड़के से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये इनके चचा का बेटा है और वो कहते हैं कि तुम दोनों मेरी आँखें हो, अगर रुबाब एक आँख है तो आसिफ दूसरी आँख है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रुबाब आज यूनिवर्सिटी गई है और छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी में इसका पहला दिन है और आज एक नया सेमेस्टर स्टार्ट होना है। लेकिन ये क्या गाइस, यूनिवर्सिटी में तो हर तरफ हड़ताल और ये मुजाहरे और जलसे, पूरा सियासत का समय और हमारे मंसूर अली खान स्टेज पे खड़े होके नौजवान नस्ल को तरगीब दे रहे हैं। आप लोग मेरी उर्दू चेक करें। खैर तरगीब दे रहे हैं
कि नौजवानों, अपने असूलों के लिए और अपने हकूक़ के लिए खड़े होने में आर महसूस नहीं करनी आप लोगों ने। इतने में एक बंदा आके खबर देता है कि साहब गज़ब हो गया, तकरीब को छोड़े हमारे कारकुन को ज़ख्मी कर दिया मुखालिफ पार्टी ने। मंसूर स्टेज छोड़ के फ़ौरन नीचे की तरफ भागता है, जहाँ पे उसके 2 साथी खूनी हालत में पड़े हुए होते हैं। खैर वो बड़ा परेशान होता है। हमारी रुबाब अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रही है कि ये कौन इंसान है और ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, मैं तो पढ़ने के लिए आई थी। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मंसूर भाई हैं वो सारे साथियों को बोलते हैं कि गाड़ियाँ निकालो, लेकिन गाड़ी कोई अवेलेबल नहीं होती। तो खैर वो बाइकों पे चले जाते हैं और ईदी एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, जो कि 99112 क्या नंबर होता है गाइस, मुझे याद नहीं है। तो खैर वो एम्बुलेंस आ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है अपने दोस्तों को। थोड़ी देर हॉस्पिटल में रुकता है और जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, तो फिर वो वापस यूनिवर्सिटी आ जाता है। यूनिवर्सिटी में अब क्लासेस तो हो नहीं रही, तो पता है क्या चल रहा है, यहाँ पे शेरो शायरी सुनाई जा रही है। कुछ लड़कियाँ रुबाब से कहती हैं कि रुबाब, हमने आपको देखा था, आप एक बहुत ही बड़ी गाड़ी से निकली थी और आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, आपकी तो क्या लाइफ है। तो खैर इतने में हमारा मंसूर भाई क्लास में दाखिल होता है और कहता है, तमाम स्टूडेंट्स अपने बैग्स पैक कर लें, आज कोई क्लासेस नहीं होंगी। तो खैर रुबाब कहती है, क्यों भाई, क्यों क्लासेस नहीं होंगी? पहली हमारी यूनिवर्सिटी 1 हफ़्ता लेट स्टार्ट हुई है और आपने मज़ीद क्लासेस बंद कर दी हैं। तो खैर हमारा मंसूर जवाब देता है कि आप ज़रा बाहर निकल के देखें, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो हालात चल रहे हैं उसमें क्लासेस करवाना पॉसिबल है? खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रुबाब तंग आके घर आ चुकी है। घर आके नूडल्स वगैरह खा के फ्रेश होके बाहर निकलती है, तो ये बंदा फिर उसको मिल जाता है। बेसिकली इसका कज़न है और इसका नाम आसिफ है और ये इसको प्रपोज कर देता है। कहता है कि अगले 2 महीने में हम दोनों शादी कर लेते हैं। किससे शादी करोगी? तो खैर रुबाब कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। रुबाब की अम्मा भी उसके पीछे पड़ी हुई है कि बेटा, तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे अब्बा के छोटे भाई का बेटा है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, तुम्हारे अब्बा का हाथ बटा देता है, इससे ज़्यादा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन हमें लगता है कि हमारी रुबाब को परफेक्ट मैच मिल चुका है मंसूर की सूरत में। बस प्यार की आगाज़ होना बाकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में रुबाब का चौथा दिन है और एक दफ़ा फिर से मंसूर लोगों को तरगीब दे रहा है कि आप हमारी पार्टी यानी कि UPI ज्वाइन कर लें। तो खैर रुबाब फाइनली इस पेपर्स पे साइन कर देती है और कहती है कि आपकी सोच बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। वो जो आपने कहा था ना कि चमन में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिफात रंगो बू से है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। गाइज ऐसा ही कुछ कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चुपके देख रहे हैं और मैंने कहा मामा 2nd एपिसोड ही है लेकिन प्यार हो गया दोनों का एक दूसरे से। खैर अब देखो इन दोनों का क्या बनता है और कैसे इन दोनों की केमिस्ट्री आगे जाके डेवलप होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े की वीडियोस लेके आता रहूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टाटा।